मैं प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बसा एक ऐसा शहर जिसे देखकर शायद आपको लगे कि ये राजस्थान के बाकी शहरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ किले और महल नहीं, बल्कि घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, आदिवासी संस्कृति है, प्रकृति की खूबसूरती है और इतिहास की वो कहानियां हैं जो आज भी मेरी मिट्टी में जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजस्थान का ये छोटा सा जिला, जिसे कभी उदयपुर की रियासत का हिस्सा माना जाता था, आज अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। मैं हूँ प्रतापगढ़। मेरा नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है मेरा इतिहास। मेरा इतिहास मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। कभी मैं उदयपुर रियासत का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनी। साल 2008 में मुझे राजस्थान का एक अलग जिला बनाया गया और इसके साथ ही मेरी पहचान राजस्थान के नक्शे पर और मजबूत हो गई। लेकिन दोस्तों, मेरी असली पहचान सिर्फ इतिहास नहीं है। मैं राजस्थान का वो इलाका हूँ जहाँ आपको राजस्थान की पारंपरिक सूखी धरती के साथ साथ हरी भरी पहाड़ियाँ और जंगल भी देखने को मिलते हैं। मेरे यहाँ का प्राकृतिक वातावरण राजस्थान के बाकी कई हिस्सों से बिल्कुल अलग नजर आता है। इसी वजह से मुझे अक्सर राजस्थान के उन इलाकों में गिना जाता है जहाँ प्रकृति और आदिवासी संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। और अगर आप मेरी संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ रहने वाली जनजातीय आबादी की जिंदगी को जरूर देखना चाहिए। यहाँ की लोक परंपराएं, लोकगीत, नृत्य, त्योहार और सदियों पुरानी जीवन शैली आज भी मेरी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे गाँव में आज भी आपको राजस्थान की वो असली तस्वीर देखने को मिलती है जो बड़े शहरों की चमक दमक से बिल्कुल अलग है। लेकिन दोस्तों, मेरी पहचान सिर्फ संस्कृति और प्रकृति तक सीमित नहीं है। एक तरफ मेरे घने जंगल और पहाड़ियां, दूसरी तरफ सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति और तीसरी तरफ सोने और कांच से बनी अद्भुत कला। यही तो है मेरी खासियत। मैं सिर्फ एक जिला नहीं हूँ, मैं राजस्थान की उस विविधता की कहानी हूँ जहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको एक नया रंग देखने को मिलता है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो मेरे पुराने किले और ऐतिहासिक स्थल आपको अपनी ओर खींचेंगे। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो मेरे जंगल और पहाड़ियां आपको सुकून देंगे। अगर आपको संस्कृति पसंद है तो मेरे आदिवासी मेले और लोक परंपराएं आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। और अगर आपको कला पसंद है तो मेरी थेवा कला आपको हैरान कर देगी। यही वजह है कि प्रतापगढ़ को सिर्फ एक पर्यटन स्थल की तरह देखना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक अनुभव हूँ। एक ऐसा अनुभव जहाँ राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ की विरासत, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति सब एक साथ नजर आते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे आसपास के प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल करिए, क्योंकि मेरी खूबसूरती सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। मेरे आसपास फैली पहाड़ियाँ, जंगल और ग्रामीण क्षेत्र मेरी असली खूबसूरती को सामने लाते हैं। आज मैं राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटन शहरों में भले ही शामिल न हूँ, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी, शांति ज्यादा मिलेगी और राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अगली बार जब आप राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं तो सिर्फ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर तक ही मत रुकिए। राजस्थान के इस अनोखे हिस्से को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल करिए, क्योंकि मैं हूँ वो प्रतापगढ़ जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मेरी हवाओं में महसूस होता है, जहाँ संस्कृति सिर्फ त्योहारों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में नजर आती है और जहाँ प्रकृति राजस्थान की धरती को एक बिल्कुल अलग रंग देती है। मैं हूँ प्रतापगढ़। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भारत के अनोखे शहरों और जिलों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे भारत के एक और शहर की एक नई कहानी के साथ।